मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित देश के 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। बिहार के खगड़िया जिले में गंगा किनारे परवल के खेत की रखवाली कर रहे 2 किसानों पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। देर रात तेज बारिश और गरज चमक के साथ हुए इस हादसे में दोनों किसानों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। इस फैसले पर राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें टिकी हुई हैं। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बेहद करीबी मानी जाने वाली वरिष्ठ नेता ऋतु जायसवाल RJD छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं, जिससे विपक्षी खेमे में काफी हलचल मच गई है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली एक अहम याचिका पर सुनवाई होनी है। इस मामले में कोर्ट के रुख पर देश के राजनीतिक हलकों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। झांसी की रातें पूरे प्रदेश में सबसे गर्म रिकॉर्ड की जा रही हैं, जिससे लोगों को दिन के साथ साथ रात में भी उमस और तपिश से कोई राहत नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सुचारू संचालन के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में नई ग्राम पंचायतों के विधिवत गठन होने तक पुराने ग्राम प्रधानों को ही गाँवों का प्रशासक बनाकर काम संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि विकास कार्य न रुके। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे आगामी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। तृणमूल कांग्रेस के लिए यह चुनाव बेहद प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी BJP भी यहाँ पूरी ताकत झोंक रही है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा घुसपैठ रोकने के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी की सक्रियता बढ़ गई है। नए नियमों और होल्डिंग सेंटर्स के सख्त प्रावधानों के बाद से सीमा पर अवैध घुसपैठियों में भारी खौफ देखा जा रहा है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद आम जनता पर महंगाई का एक और बड़ा बोझ पड़ा है। यहाँ CNG के दामों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की अचानक बढ़ोतरी की गई है, जिससे ऑटो और टैक्सी किराया बढ़ सकता है। भारतीय सर्राफा बाजार में कल की भारी गिरावट के बाद आज बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में फिर से बड़ा उछाल देखने को मिला है। चांदी की कीमत में 2100 रुपए प्रति किलो और 24 कैरेट सोने में मामूली तेजी दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक बेहद सफल द्विपक्षीय बैठक की है। PM मोदी ने भारत इटली संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड करते हुए मेलोनी को जल्द भारत आने का आधिकारिक न्योता दिया है। भारत की मेजबानी में आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। विदेश मंत्री S जयशंकर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में वैश्विक सुरक्षा और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा होगी। तमिलनाडु की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद मशहूर अभिनेता और राजनेता जोसेफ विजय पहली बार देश की राजधानी दिल्ली के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वे कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक की राजनीति में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की अटकलों के बाद सियासी पारा अचानक बेहद गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि सिद्धारमैया और DK शिवकुमार की आगामी बैठक के बाद राज्य मंत्रिमंडल में कई नए उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने दुनिया के सभी प्रमुख इस्लामी देशों से एकजुट होने और आपस में दोस्ती बढ़ाने की भावुक अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने शांति वार्ता के बीच अमेरिका को सीधे शब्दों में सख्त चेतावनी भी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की एक बेहद खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा बलों ने जांच के दौरान एक प्रशिक्षित आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से इवांका के आलीशान घर का पूरा ब्लूप्रिंट मिला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद अपनी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय के कड़े निर्देश पर एजेंसी में 4 नए वरिष्ठ अधिकारियों की तत्काल नियुक्तियां की गई हैं। केरलम राज्य के नए मुख्यमंत्री सतीशन ने कार्यभार संभालते ही आम जनता को बड़ा झटका दिया है। राज्य की सहकारी डेयरी संस्था ने दूध की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जो आगामी 1 जून से लागू होगा। IPL के रोमांचक क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से करारी शिकस्त देकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली है। इस शानदार और ऐतिहासिक जीत पर टीम के पूर्व मालिक विजय माल्या ने बधाई दी है।